हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम लोग इतिहास क्लास 10 के पहला चैप्टर सामाजिक विज्ञान में इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक। यंग यूरोप के संस्थापक किसे कहा जाता है। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी ऑप्शन में दिया गया है, गैरीबाल्डी, विक्टर एमेनुअल और मुसोलिनी। तो यंग यूरोप का संस्थापक आपको मेजनी को कहा जाता है। यंग यूरोप का संस्थापक किसे कहा जाता है, मेजनी को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पलना। यूरोपीय सभ्यता का पलना किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन में है इटली, रोम, स्पेन और यूनान। यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पलना यूनान को कहा जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। इटली के एककीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। इटली के एककीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी काबूर और ऑप्शन डी गैरीबाल्डी। इटली के एककीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की। यूरोप के राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। ऑप्शन ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी सफदरगंज और डी शिवाजी। तो इसका आंसर हो जाएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए प्रजातंत्र, ऑप्शन बी निरंकुश शासन, सी गिरफ्तारी पत्र और डी मनसबदारी प्रथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरंकुश शासन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ए लाल सेना, बी कार्बोनरी और सी फिलिक हेटारिया और डी डायट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोनरी से। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए हैबर्स, बी ओलिया, सी बूढ़े और डी जार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूढ़े वंश। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या को बना दिया था। इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या को किसने बना दिया था। ऑप्शन ए काबूर, बी गैरीबाल्डी, सी मेजनी और डी विक्टर एमेनुअल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काउंट काबूल। अगला क्वेश्चन है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। अगला क्वेश्चन है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। इटली, बी पर्सा, सी ऑस्ट्रिया और डी यूनान। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। इसका सही आंसर हो जाएगा। जाल्वेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी। जाल्वेरिन नामक एक संस्था थी जिसकी स्थापना एक राज्य ने की थी, उसका क्या नाम है। ए पर्सा, बी ऑस्ट्रिया ने और सी सार्डिनिया ने और डी नेपल्स ने।
जाल्बेरिन की स्थापना किस राज्य ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रसा ने जाल्बेरिन राज्य की स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी था ना, हंगरी की भाषा क्या थी? कौन सी भाषा वहाँ पर बोली जाती थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। तो हंगरी की भाषा थी मैग्यार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? काउंट काबूर, गैरिबाल्डी, मेजनी और मुसोलिनी। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा मेजनी। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? 19वीं शताब्दी में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ ना, उसकी विकास का समस्या क्या हुआ? साम्राज्यवाद का विकास, बी उपनिवेश का विकास, सी निरंकुश राज्यों की स्थापना और डी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया, या नेपोलियन कोड कब लागू किया गया? तो 1789, 1791, 1801 और 1804। सही आंसर इसका हो जाएगा 1804। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुईस 18वां, चार्ल्स 10 और मेटरनिक। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटरनिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, बी प्रजातंत्र की स्थापना करना, सी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, रूस का जार था और पर्सा का चांसलर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच, बी पर्सा और डेनमार्क के बीच, सी फ्रांस के बीच, फ्रांस के बीच और डी इटली रोम के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्सा फ्रांस के बीच। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है? किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तब यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ए नेपोलियन, बी हिटलर, सी मेटरनिक और डी गैरिबाल्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटरनिक, सी मेटरनिक। अगला क्वेश्चन है बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? ए रूसो, बी हिंगोल, सी अंडर्ट और डी जैकब। बिस्मार्क किसकी विचारधारा से प्रभावित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हिंगोल। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कोड की संख्या कितनी थी? ए 3, बी 5, सी 4 और डी 7। नेपोलियन कोड में कोड की संख्या 5 थी। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया और डी पर्सा। जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरोध में कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए
साहित्य विज्ञान की प्रेरणा का स्रोत किस देश का रहा? ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की और डी इंग्लैंड। ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की और डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा बी यूनान। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ए ट्रांसपोडेन संघ, बी सिसेलपाइन संघ, डी राइन संघ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइन संघ। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ए काबूर ने, बी मेजनी, सी बिस्मार्क और डी गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था? ए क्रीमिया का युद्ध, बी सेडोवा का युद्ध, डी सी पर्सा डेनमार्क का युद्ध, डी सीडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सीडान का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? एक ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, बी जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, सी रूसी राष्ट्र का प्रतीक और डी ऑस्ट्रियन राष्ट्र का प्रतीक। जर्मेनिया क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। जर्मेनिया क्या थी? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी। काबूर कौन था? काबूर कौन था? जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, सी इटली का राजा और डी जर्मनी का प्रधानमंत्री। काबूर कौन था? काबूर इटली का प्रधानमंत्री था। इसका सही आंसर हो जाएगा इटली का प्रधानमंत्री। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ए 1890, बी 1848, सी 1871 और डी 1870 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1871। रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? ए एक राजनीतिक आंदोलन था, बी सांस्कृतिक आंदोलन था, सी एक आर्थिक क्रांति था और डी एक धार्मिक क्रांति था। रोमानीवाद क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एक सांस्कृतिक आंदोलन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन किस तरह की संस्था थी? ए क्रांतिकारियों की संस्था थी, बी व्यापारियों की संस्था थी, सी विद्वानों की संस्था थी, डी पादरी सामंतों की संस्था थी। जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन एक संस्था थी। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारियों की संस्था जालबेरिन थी। अगला क्वेश्चन है, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ए ऑस्ट्रिया, बी प्रुसा, सी नेपल्स और डी सर्डिनिया। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की। अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ए संघीय शासन व्यवस्था, बी संवैधानिक शासन राजतंत्र, सी निरंकुश राजतंत्र और डी गणराज्य का। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? बी संवैधानिक राजतंत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी में वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप और डी पश्चिमी एशिया। इटली जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ?
ए 1688, बी 1707, सी 1788 और डी 1807। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन सी 1788 ईस्वी में, बी 1707 ईस्वी में पारित हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी रूस। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ए यूनान, बी तुर्की, सी रूस, डी फ्रांस। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी तुर्की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? ए जियोबाटी, बी चार्ल्स एल्बर्ट ने, सी विक्टर एमेनुअल ने और डी मेजनी ने। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मेजनी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? एक कवि था, बिस्मार्क एक नाटककार था, संगीतज्ञ था और डी कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क पेशे से कूटनीतिज्ञ था। इसका सही आंसर हो जाएगा कूटनीतिज्ञ। चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ए ऑस्ट्रिया, बी यूनान, सी तुर्की और डी इंग्लैंड। चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इंग्लैंड। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए सेडान, बी सेडोवा, सी साइराइन और डी फ्रैंकफर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सेडान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार, सी गौरवपूर्ण क्रांति और डी फ्रांस की क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष किया गया? कार्बोनरी नामक संस्था की स्थापना किस वर्ष किया गया? ए 1810, बी 1815, सी 1830 और डी 1848। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ए डेनमार्क की संधि, बी गेस्टिन की संधि, सी प्राग की संधि और डी फ्रैंकफर्ट की संधि। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला क्वेश्चन है, सेल्सविग और हेस्टिन का संबंध किस देश के 38वें एकीकरण से हुआ था? किस देश के एकीकरण से हुआ था? ए इटली के एकीकरण, बी जर्मनी के एकीकरण, सी यूनान के एकीकरण और डी अमेरिका के एकीकरण। सेल्सविग हेल्स्टन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जर्मनी के एकीकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी?
1829 के एंड्रोनोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ए रूस, बी यूनान, सी ब्रिटेन और डी पोलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन तृतीय और डी बिस्मार्क ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक सिपाही था, किसान था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ए सिपाही था, बी किसान था, सी जमींदार था और डी नाविक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? ए 1863, बी 1864, सी 1871 और डी 1872। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।